आज मस्ती कर लेता हूँ, कल जो होगा देखा जाएगा। मान लो कि आप किसी होटल के शेफ हो और आपको किसी दिन दूसरे होटल के शेफ के द्वारा हम बात करेंगे उन 12 संकेतों की जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आप मैच्योर हो या नहीं, या अभी भी बचपन में फंसे हुए हो। मैंने 200 संकेतों को क्वेश्चन के रूप में ऑर्गेनाइज किया है ताकि समझने में आसानी हो। क्या आपने कभी बचपन में बहाने बनाए हैं? स्कूल में जब होमवर्क पूरा नहीं किया हो तो आपने अपने टीचर से कहा हो मेरा नोटबुक घर पे भूल गया, या फिर कोई और बहाने। तब ये बातें इतनी बड़ी नहीं लगती थी, टीचर से 2-4 डांट पड़ती थी और फिर से होमवर्क मिल जाता था। लेकिन वो समय अलग था, तब हम बच्चे थे और ऐसी गलतियां इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब आप शायद 15 साल के ऊपर के होंगे। अगर आज भी आप बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, महत्वपूर्ण काम करने के बजाय बेफिजूल के काम में समय बर्बाद करोगे, बिना सोचे समझे बोलोगे, तो ये गलतियां आपकी लाइफ के बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 12 संकेतों की जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आप मैच्योर हो या नहीं, या अभी भी बचपन में फंसे हुए हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सच में मानसिक रूप से मैच्योर है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैंने 200 संकेतों को क्वेश्चन के रूप में ऑर्गेनाइज किया है ताकि समझने में आसानी हो। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो। पहला, जिम्मेदारी लेना। अगर आपको कोई काम दिया गया हो आपके सीनियर के द्वारा और वह काम आप देर से पूरा करते हैं तो आप किस तरह की जवाब देते हैं? पहला, मैंने इसे देर से पूरा किया क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम में था। हाँ, मैं इस काम को सही समय पर नहीं कर पाया, मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल पर काम करना होगा। दूसरा, आलोचनाओं को संभालना। मान लो कि आप किसी होटल के शेफ हो और आपको किसी दिन दूसरे होटल के शेफ के द्वारा यह कहते सुनते हो कि तुम्हारी डिश में इस चीज की कमी है, तुम्हें ये चीज डालनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? तो क्या आप कहेंगे कि तुमने मेरे काम की आलोचना क्यों की, तुम्हें खुद क्या आता है? या ठीक है, आपने जो सुझाव दिया उसे मैं ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि अगली बार बेहतर करूं। तीसरा, इमोशंस पर नियंत्रण रखना। क्या आप गुस्से में आकर दोस्तों से लड़ाई कर ली और बाद में सोचते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? या गुस्सा आ रहा है लेकिन खुद को शांत करने के लिए 5 मिनट का समय लिया और फिर सिचुएशन को समझदारी से संभालते हो? चौथा, लॉन्ग टर्म सोचने वाला। क्या आप ऐसे सोचते हो कि आज मस्ती कर लेता हूँ, कल जो होगा देखा जाएगा, या मुझे आज अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी ताकि कल एक बेहतर नौकरी मिल सके? पांचवा, दूसरों के प्रति सहानुभूति। अगर कोई मुश्किल में है तो आप क्या कहते हैं? पहला, हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, पर इसमें रोने धोने की क्या जरूरत? या फिर मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस समय परेशान हो, मैं यही हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बोलना। छठा, गलतियों से सीखना। किसी चीज में अगर आप फेल हो जाए तो किस तरह की बातें आप करते हैं? पहला, हर बार मैं फेल हो जाता हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। या फिर पिछली बार मेरी तैयारी सही नहीं थी, इस बार मैं नई राजनीति अपनाऊंगा। सातवां, नाराजगी छोड़ देना। आप किसी के बुरे व्यवहार पर कैसा रिएक्ट करते हो? पहला, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरी बेइज्जती की है। या फिर उससे गलती हुई है लेकिन मुझे अपनी शांति के लिए उसे माफ कर देना चाहिए। या वह मेरा ही दोस्त है, उससे क्या लड़ना। नंबर 8, धैर्य रखना। क्या आप इस तरह के हो जिसे तुरंत रिजल्ट नहीं मिलने पर कहता है मुझे हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए वरना मैं काम नहीं करूंगा? या फिर जीवन में हर चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, मुझे धैर्य रखना चाहिए। नंबर 9, आत्मनिर्भर बनने की सोचना। क्या आप यह सोचते हैं कि पिताजी तो पैसे दे ही रहे हैं, अभी मैं क्या सोचूं, जब जरूरत होगी तब सोचेंगे? या फिर मैं अपनी जरूरत के लिए खुद मेहनत करूंगा और अपना खर्चा खुद संभालूंगा। नंबर 10, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। क्या आप वैसे व्यक्ति हो जिसे खाने में नमक कम लगा इसलिए चिल्लाने लगा या फिर गुस्सा करने लगा, या इस टाइप के कि खाने में नमक कम है पर कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना?